धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सद्गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, एक बार फिर से आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सद्गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाले समय को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सुनी होंगी, क्योंकि समय समय के अनुसार जब भी साल में कोई परिवर्तन आता है, जैसे 2023 से 2024 लगा था, तो काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ 2024 के बारे में सामने आई थी। और वैसे भी जब भी कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है, उस टाइम भी भविष्यवाणियाँ निकल कर सामने आती है, जो कि कुछ तो भविष्यवाणियाँ किसी महान संतों के द्वारा की होती है, सच्ची होती है, लेकिन कुछ ऐसे ही अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना बना के सोशल मीडिया के ऊपर आपको बताते रहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि डेरा सच्चा सौदा, वैसे तो आप सभी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जो उन्होंने अभी तक डेरा सच्चा सौदा से नामदान नहीं लिया हुआ है, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं। तो आप सबको पता होगा कि डेरा सच्चा सौदा के महान संत हैं डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जिन्होंने भी आने वाले समय को लेकर काफ़ी सारी बातें कही थी, वो बिल्कुल सत्य साबित हुई है। शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के भी वचन थे आने वाले समय को लेकर, वो भी 100% सच हुए हैं। और शहनशाहों के शहनशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने भी आने वाले समय को लेकर भविष्यवाणियाँ तो नहीं कह सकते, हम तो वचन कहेंगे, वचन किए हुए हैं, वो भी बिल्कुल सत्य है। और अब भी पूज्य गुरु जी भी आने वाले समय को लेकर दुनिया को आगाह कर रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं भी आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। दुनिया को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं भी, अगर इस तरह से बुराई अगर करते रहोगे तो आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक तरह से देख लीजिए कि आने वाले समय के बारे में पूज्य गुरु जी ने भी वचन कर दिए हैं। तो हम आप सभी को बताएंगे भी जो घटनाएं घट रही हैं। आप सभी को पता है भी ब्राज़ील के अंदर भी बाढ़ आई थी, और इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा था, और दुबई में बाढ़ आ गई, और काफ़ी जगह भूकंप के झटके भी महसूस हुए हैं, और युद्ध तो चल ही रहे हैं। तो ये सब क्या आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसे कहते हैं कि प्रलय या महाप्रलय का रूप धारण करेगी, या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये दुनिया बढ़ेगी। तो संतों महात्माओं का क्या कहना है, ये तो आप सभी ने काफ़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन लिया होगा, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के जो महान संत हैं, उनका इनके बारे में क्या कहना है, उनकी राय हम आपको बताएंगे, उनके वचन हम आपको बताएंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। तो आप सभी को पता है कि समय समय के अनुसार पूज्य गुरु जी, जो हमारे गुरुजी है, वो पैरोल के माध्यम से बाहर आते रहे हैं, और आकर साथ संगत को नाम की अनमोल दात प्रदान की है। नशों से जिंदगियां उनकी, जो नशों में गर्क हो रहे थे, जो नशों में डूब रहे थे, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे, उनको भी नशों से मुक्ति दिलाकर उनका उद्धार किया है। और बहुत सारे ऐसे जीव जिनको मुक्ति नहीं प्राप्त हो रही थी, उनको नाम की अनमोल दात प्रदान कर कर उनको 84 लाख जोनी से मुक्त किया है। तो उन्होंने भी आने वाले समय को लेकर, जब भी पूज्य गुरु जी बाहर आए हैं पैरोल के माध्यम से, तो वचन किए हुए हैं कि जिस तरह से प्रकृति के अंदर बदलाव हो रहा है, कि बिना मौसम के बारिश होना, और बिना सर्दी के सर्दी गिरना, और गर्मी के बिना गर्मी आना, तो ऐसा जब भी होता है, तो उनके जो वचन है वो कहते हैं कि ऐसा बहुत सालों पहले भी हुआ है, और एक बार नहीं काफ़ी बार हुआ है, और जब भी ऐसा हुआ है तो कोई ना कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो ये जो संकेत है वो ज़रूर किसी बड़े बदलाव की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इंसान बुराई में गिरफ्त हो चुका है। इंसान अपना असली मकसद भूल बैठा है कि उसको जन्म किसके लिए मिला था। इंसान सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने ऐश उड़ाने में ही मार कुटाई जी, ये बस इसी में ही खोया हुआ है, लेकिन उसको इसका पता ही नहीं है कि ये जो मनुष्य जन्म है, ये बेशकीमती जन्म किसके लिए उसको मिला है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये मनुष्य जन्म अपनी आत्मा को आज़ाद कराने के लिए मिला है। बाकी तो इस खेल खिलौने में, काल के जो खेल खिलौने हैं, उसमें उसको रहना ही पड़ेगा, उनके अनुसार इसको ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी, खाना के लिए कमाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो मेन उद्देश्य जिसके लिए इसको ये जन्म मिला है, वो है 84 लाख जूनी से मुक्ति प्राप्त करना, और सही मानवता के कार्य करना, नेकी भलाई के कार्य करना, इंसानियत के मार्ग पर चलना। लेकिन आज का जो इंसान है वो हैवान से भी बदतर हो गया है। वो सारे के सारे काम कुदरत के उल्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा है जो उसका
उसके लिए मतलब सही हो, लेकिन वो अपनी बर्बादी के सारे कार्य कर रहा है। अब काफ़ी सारे ऐसे भी इंसान हैं जो संतों महात्माओं के साथ जुड़े हुए हैं, वो मानवता भलाई के कार्य करते हैं और सही इंसानियत के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों की गिनती है जो कि बच्चों की काट करते हैं और मांस मीट अंडा नशा बुराई में गिरफ्त हैं। तो उन सब के लिए एक ये संदेश है गुरुजी का कि अगर वो ऐसी बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले समय में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैसा, वैसे तो आप सभी ने सुना होगा भी जैसा हम बोते हैं वैसा हमको काटना पड़ेगा। तो यही है कि अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमें उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और अगर जब सारी दुनिया ही गलत रास्ते पे चल पड़े कि कुछ चंद % लोगों को छोड़कर, इंसानों को छोड़कर ज़्यादातर बुराई ही आज देखने को मिल रही है, तो उस वक्त भगवान को भी कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव लाना पड़ता है। इंसान अगर समझाने से भी न समझे, जब इसका पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता है, तो उसको तकलीफ़ होती है। तो ऐसा समय तो आता ही आता है। जिस तरह से आप सभी ने देखा होगा कि भी गए हुए समय में बहुत बड़े बड़े राजा थे, राक्षस थे और बड़े बड़े ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिन्हें अहंकार आ गया था। वैसे तो बहुत बड़े थे लेकिन उन्हें अहंकार आ गया। अहंकार आने के बाद में उनका नाश हो गया और आज उन्हें दुनिया याद भी नहीं करती, और अगर याद करती है तो एक बुरे व्यक्ति की सोच को लेकर याद करती है, न कि अच्छे व्यक्ति की सोच को लेकर याद करती है। तो हमारे गुरुजी का यही संदेश है कि जो इंसान दिन रात पाप बुराइयां कर रहा है उसे इसे छोड़ देना चाहिए, मानवता भलाई के कार्य करना चाहिए। तो हो सकता है ईश्वर इसे बख्श दे, वरना आने वाले समय में जो होने वाला है, जो कि प्रलय महाप्रलय की तरफ दुनिया जा सकती है, जो भी बड़ा बदलाव आने वाला है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, और फिर उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा और फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और जो मानवता भलाई के कार्य करते हैं, जो अच्छे नेक रास्ते पे चलते हैं, उनके लिए पूज्य गुरु जी के वचन है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मानवता भलाई के नेक कार्यों पर चलते रहें तो आने वाले समय में चाहे जैसा मर्जी समय आ जाए उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे कि पूज्य गुरु जी एक उदाहरण देते हैं कि चक्की के बीच में जो दाने होते हैं दोनों पाटों के बीच में वो पिस जाते हैं, लेकिन जो किल्ली के साथ में दाना लगा होता है वो जो कहते हैं साबत बच जाता है। ऐसी उदाहरण पूज्य गुरु जी देते हैं। और जो राम नाम के रास्ते पर चलते हैं, मानवता भलाई के कार्य के रास्ते पर चलते हैं, वो किल्ली का दाना बन जाते हैं। दो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, यही हम आपको बताना चाहते थे कि आप सभी ने सतगुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए 3 वचनों पर ठोकर पहरा देना है और मानवता भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। तो आने वाले समय में जैसा मर्जी समय आए तो जो मानवता भलाई के कार्य अच्छे नेक कार्य करेंगे उनका तो कुछ भी नहीं होने वाला, शहंशाह जी के ये वचन है। और जो बुराई के रास्ते पर चलोगे उनका तो खात्मा होना ही होना है। तो आप सबको ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।